दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम पोलैंड के एक गांव को देखते हैं जहां एक माँ और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन यह एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के फादर यहां से कहीं दूर जॉब करते हैं, इसलिए मॉम और सन को हमेशा यहां पे अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहां पर रहा है, इसलिए वो हमेशा अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही है। वो अपनी मदर के साथ ही खेलता है, वो अपनी मदर के साथ ही साइकिलिंग करता है, वो अपनी मदर के ही साथ स्विमिंग करता है, लेग गेम खेलता है और उसके कोई और फ्रेंड भी नहीं है। उसकी सारी दुनिया उसकी मॉम ही है। वो अपनी मॉम के साथ अपने गांव के पास चलने वाली ट्रेन के साथ रेस भी लगाता है और ये उनका डेली रूटीन है। पैट्रिक की पूरी दुनिया जैसे उसकी मॉम ही है। पैट्रिक की सारी दुनिया उसके मॉम के इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी मॉम का रिलेशनशिप ठीक वैसा ही है जो हर बच्चे और अपनी माँ के साथ होता है, प्यार से भरपूर। इस रिलेशनशिप में किसी की भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी में खलबली तो तब मच जाती है जब इस गाँव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने आने लगते हैं और अपना समर वेकेशन व्यतीत करने के लिए यहाँ पर रुकने लगते हैं। पैट्रिक तो किसी से भी क्लोज नहीं हो पाता है, इसी वजह से क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहा था, क्योंकि किसी से उसको फ्रेंडशिप करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ अब रोज रात को घर से बाहर जाने लगी है। पैट्रिक ने शुरुआत में इन सब चीजों में कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। पैट्रिक की मॉम रोज शाम को एक कॉल आता और वो पैट्रिक को घर छोड़कर अकेले चली जाती। पैट्रिक काफी देर तक इंतजार करता, अभी उसकी मॉम रात को घर नहीं लौटती थी, या फिर कभी लौटती थी तो काफी लेट लौटती थी। वो थोड़ा सा टाइम पैट्रिक के साथ स्पेंड करती थी, लेकिन पैट्रिक को कल का बहाना देकर वहां से चली जाया करती थी। पैट्रिक को अकेला छोड़ देती थी। धीरे धीरे पैट्रिक अकेलेपन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। वो अपने अकेलेपन से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की आई है जो शायद अपना समर वेकेशन यहाँ बिताने के लिए यहाँ रहेगी। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन टिपिकल टीनेजर की तरह वो लड़की उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन पैट्रिक की मॉम जब फिर से घर से बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मॉम के ड्रेस पर जूस गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाती है और उसे डांटने लगती है। वो उसके मन की हालत को समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उसके अंदर कितना अकेला फील कर रहा है, लेकिन जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो और उसकी मॉम ड्रेस चेंज करके फिर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा करता है और वो देखता है कि वो कहाँ जाती है। कुछ देर जाने के बाद उसको पता चलता है कि वो हमेशा अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। पैट्रिक को अपनी मॉम के पीछे जाते समय एक हिरण का बच्चा दिखता है जो बिल्कुल अकेला सड़क पर घूम रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि पैट्रिक भी उस हिरण की तरह है जो अपनी माँ की तलाश में इधर उधर घूम रहा है और उसकी माँ ने उसको अकेला छोड़ दिया है। वो इस सुनसान जंगल में अकेला घूम रहा है, जैसे कि पैट्रिक भी अपनी माँ के बिना इस पूरे गांव में समर वेकेशन में अकेला पड़ गया है। पैट्रिक को हिरण के बच्चे को देखकर कुछ सांत्वना मिली। वो अगले दिन नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गया और वो पास में आई लड़की माइका से बात करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। माइका बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो खुद भी बहुत अकेला महसूस करती है। अब माइका और पैट्रिक में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब पैट्रिक सारी एक्टिविटी जो अपनी माँ के साथ किया करता था, स्विमिंग, साइकिलिंग और लेग, सब कुछ अपनी फ्रेंड माइका के साथ करने लगा और उसके साथ ही टाइम स्पेंड करने लगा। ये सारी चीजें वो माइका के साथ करने लगा। उसको माइका के साथ अब मजा आने लगा था। अब वो अपने लोनलीनेस और एंजाइटी को कम कर सकता था। अपना पेन माइका के साथ शेयर कर सकता था। उसको अभी मॉम की कमी कम खलने लगी थी। अगले दिन पैट्रिक के घर वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा होता है। तो पैट्रिक को तो वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसकी मॉम उसके घर पर नहीं होती तो वो अकेले बैठ के बहुत रोती है। लेकिन पैट्रिक एक अच्छे बच्चे की तरह उसको खाने को देता है। उसी शाम को पैट्रिक के डैड का कॉल आता है और पैट्रिक के मॉम उसके डैड से बात करते हैं। तो पैट्रिक की मॉम पैट्रिक से कहती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। वो उससे कसम लेती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। पैट्रिक कसम देता है, मैं अपने डैड को आपके अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। पैट्रिक को लगा कि ये बात मानने से उसकी मॉम उसके साथ ज्यादा स्पेंड करेंगी टाइम।
लेकिन उसकी मॉम को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पैट्रिक अब इतना परेशान हो चुका था कि वो मेन डोर की चाबियां भी छुपाने लगा था। वो अपनी मॉम को जाने से रोकने लगा, लेकिन उसकी मॉम उसको मार के और लड़ झगड़ के भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती रही। पैट्रिक चाहे अकेला बैठ के कितना भी परेशान हो, उसकी मॉम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एकमात्र उसकी दोस्त माइका ही उसका सहारा थी, जिसके साथ वो काफी टाइम स्पेंड करता था। यहाँ के पिकनिक स्पॉट में स्विमिंग करता था और गेम खेलता था, लेकिन वो उसकी खुशी ज्यादा दिल नहीं चलने वाली थी, क्योंकि माइका को यहाँ पर उसकी उम्र से काफी बड़ा एक लड़का परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि माइका इस लड़के से बहुत डरती है। पैट्रिक इतना छोटा था कि इस गैंग से माइका को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसको मन ही मन बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि वो लड़का माइका को परेशान कर रहा था। तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, तुम मेरे से ही मिलोगी। उसी रात पैट्रिक को जब वो अपनी मॉम का पीछा कर रहा था तो वो देखता है कि माइका और वो लड़का एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसको देखकर पैट्रिक को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी वापस से अकेलेपन का शिकार होने वाली है। वो काफी मायूस हो जाता है। वो घर पर काफी टाइम तक अपनी मॉम का वेट करता है। फिर बड़ा लड़का जो उस लड़की के साथ माइका के साथ टाइम स्पेंड कर रहे था, जिसको देखकर पैट्रिक को लगा कि अब उसकी जिंदगी वापस अकेलेपन का शिकार होने वाली है, और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। उसी दिन जब देर रात उसकी मॉम घर पे आती है, पैट्रिक उससे टाइम मांगता है, लेकिन वो थक हार कर सो जाती है। और पैट्रिक उसकी मॉम के आने के बाद भी अकेलेपन का ही शिकार रहता है। अगले दिन सुबह पैट्रिक को माइका मिलती है। वो माइका से पूछता है कि क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की, और माइका डर जाती है और वहाँ से डर के मारे वहाँ से भागकर चली जाती है। पैट्रिक उससे पूछता है कि मुझे बताओ, माइका बिना कुछ बोले ही रोने लग जाती है। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वह दौड़ कर जाता है उन लड़कों के ग्रुप में और उस लड़के को ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पैट्रिक ठहरा छोटा बच्चा और वो लड़का पैट्रिक को ओवरपावर कर देता है। यहाँ पैट्रिक कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद माइका वापस पैट्रिक के पास आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इतना हर्ट क्यों हो गए हो तुम। लेकिन पैट्रिक को डीप डाउन कहीं पे हर्ट हो गया था। वो वापस से माइका से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा हर्ट था। जब माइका ने भी उसे हर्ट किया तो वो इमोशनली वायलेंट हो गया और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपने गुस्से को और फ्रस्ट्रेशन को माइका के ऊपर निकाल देता है और माइका को उल्टा सीधा बोल देता है, जिसकी वजह से माइका को भी बहुत हर्ट होता है और वहाँ से वो चली जाती है। पैट्रिक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सब सिचुएशन से कैसे निकले। उसकी मॉम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, ना ही उसको गाइड करती थी, और उसके आसपास कोई भी पेरेंटल गाइडेंस ना होने की वजह से वो अपनी दुनिया में उलझता जा रहा होता है। उसी रात को पैट्रिक की माँ घर पे रोती हुई आती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हुआ हो या फिर ब्रेकअप हो गया हो। पैट्रिक की मॉम काफी दिनों तक उदास रहती है, लेकिन पैट्रिक अपनी मॉम को अपने पास में देखकर काफी खुश रहने लगा था और अपनी मॉम की बहुत केयर भी करने लगा था। एक रात अचानक उसके डैड वापस लौटते हैं, दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं। पैट्रिक को अब लगा कि अब उसका समर वेकेशन बहुत अच्छे से निकलेगा, क्योंकि उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं समर वेकेशन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अभी एक अच्छी फैमिली की तरह अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पैट्रिक अपने मॉम और डैड को देखकर बहुत खुश होता है और उसका टाइम लोनलीनेस से धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसकी एंजाइटी कम होने लगती है। तो एक रात पैट्रिक के डैड चेस खेलते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम मेरे जाने के बाद किसी से मिलती थी या फिर रात को लेट आती थी। लेकिन पैट्रिक ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो राज किसी को भी नहीं बताएगा, इसलिए वो अपने डैड को अपनी मॉम के अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके डैड इस बात पर डाउट हो जाता है, क्योंकि पैट्रिक की मॉम का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था। उसी टाइम पर पैट्रिक के घर पर माइका आती है और वो उससे बात करने के लिए कहती है। माइका के कहने पर पैट्रिक उसके साथ साइकिलिंग पे जाता है और उसके साथ स्विमिंग भी करता है। माइका उसको बताती है कि अब मेरा समर वेकेशन खत्म होने वाला है और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माइका को पैट्रिक को हर्ट करने पर काफी दुख लग रहा था, लेकिन पैट्रिक अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर समर वेकेशन खत्म हो गया तो उसे जाना ही पड़ेगा। वो अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि सीढ़ियों से वही लेडीज जा रही थी जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो अंदर जाके देख रहा था कि डैड बाथरूम में रो रहे हैं। उसको समझ में आ जाता है कि उस लेडी ने मॉम के अफेयर के बारे में बता दिया है, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड के साथ ही उसकी मॉम का अफेयर चल रहा था। तो इस बात से दुखी होकर डैड ने अब डिसाइड किया है कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे और वापस अपनी जॉब पे चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं आएंगे।
पैट्रिक की मॉम पैट्रिक के डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप रिश्तों की बुनियाद को विश्वास से हिला देते हो तो ट्रस्ट खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में किसी भी इंसान को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पैट्रिक के डैड अब यहाँ से चले जाते हैं। समर वेकेशन खत्म होते ही अब पैट्रिक को स्कूल जाना होगा। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती है। वो दोनों सड़क पर चल रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। पैट्रिक को अपनी मॉम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी मॉम की वजह से ही उसके डैड वापस छोड़कर चले गए। उसके सेल्फ बिहेवियर की वजह से किसी से घुल मिल नहीं पा रहा था। पैट्रिक मेंटली इतना ब्लॉक हो गया था कि उसे दूसरे बच्चों से बात करना भी पसंद नहीं था, ना ही उसको अपनी माँ का प्यार मिल पा रहा था। अब वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन उसकी मॉम तो आगे चली जाती है और पैट्रिक पीछे छूट जाता है। यहाँ दिखाना चाहते हैं कि माँ कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया है, और इन दोनों के बीच में ना जाने कौन सा इमोशनल आउट आ चुका है। आपके सपनों को किस तरीके से कुचलने की कोशिश हो रही है पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी मॉम पीछे मुड़कर देखती है तो कि पैट्रिक पीछे रह गया। वो देखकर डर जाती है, क्योंकि ट्रेन वहां से आ रही थी, और वो रोने लगती है कि उसके बच्चे का क्या होगा। अचानक से ये मोमेंट उसे रियलाइज ही होता है कि अब वो अपना बच्चा खो देगी, लेकिन फिर जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंट है तो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा कौन है, वो उसका बच्चा है। उसको सब रियलाइज होता है। वो आदमी जिससे वो रोज मिलती है, या फिर वो हस्बैंड, और या वो बेटा जिसके साथ वो हमेशा टाइम स्पेंड करती है और वो उसके साथ खड़ा रहता है। ये सोचकर वो बहुत रोती है। उसको रियलाइज होता है कि शायद उसकी जिंदगी का ट्रैक अब उसे चेंज करना पड़ेगा। इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।